सरजमीन की पैदावार हम दोनों खाते हैं। मरने और जीने में हमारा साथ है। मेरे अजीजों, एक दूसरे के मददगार बनिए। सच्ची मोहब्बत, दोस्ताना और बुर्दबारी रखिए। दोनों की तरक्की का यही रास्ता है। इस्लाम ने हमें यही सिखाया है कि हम अपने साथियों के साथ दोस्ताना और बिरादराना सलूक रखें। जिसने जामे इंसानियत जीना है, उसकी यही ख्वाहिश होगी कि हिंदुस्तान की कोई कौम हो, हम सभी को इस मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि हमारा हिंदुस्तान एक दुल्हन की मानिंद है, जिसकी खूबसूरत और रसीली दो आंखें हिंदू और मुसलमान। अगर हम दोनों निकाह रखेंगे तो ये दुल्हन महंगी हो जाएगी। अब हमको इख्तियार हासिल है कि इस प्यारी दुल्हन को कांगड़ा बनाए या कांगड़ा। मेरे अजीजों, हमारी मिसाल उन तीलियों की मानिंद है जो एक धागे से, एक डोरे से बंधी हुई हो और वो डोरा टूट जाए। वो तीलियां जो डोरे में बंधी थी वो मुतफर्रिक और मुंतशिर हो जावे और कोई उनका इंतजाम ना रहे। उन मुतफर्रिक और मुंतशिर तीलियों को यकजा करना पड़ेगा, उन्हें एक साथ फिर से बांधना पड़ेगा। अगर हम कौम को फिर से कौम बनाना चाहते हैं तो हमें सबको एक करना पड़ेगा। लेकिन ये बात बड़ी अहम है कि जो डोरा जिससे वो तीलियां, मुतफर्रिक और मुंतशिर तीलियां बंधी हुई थी, वो डोरा पुराना और बूढ़ा हो गया है। अब उससे इन तीलियों को बांधा नहीं जा सकता। जरूरत है कि एक नया डोरा पैदा करें। हमें ये करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ना कौम बना सकेंगे, ना उनमें इंसानियत, आदमियत और कौमियत पैदा कर सकेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। भाई, अरे भाई, मामला क्या है? नवाब साहब जब कोठी से बाहर आते हैं ना, तो हम भिखारियों में भीख तकसीम करते हैं। अच्छा, सैयद साहब, आप इन भिखारियों की लाइन में नहीं, ऐसे नहीं। हम भी कॉलेज की तामीर के लिए दर दर गोली फैलाकर भीख मांग रहे हैं। नहीं सैयद साहब, बिल्कुल भी नहीं सैयद साहब। लीजिए, ये लीजिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी जगह यहाँ नहीं सैयद साहब, हमारे दिलों में है। सैयद साहब, हमारे दिलों में है। बैठिए सैयद साहब, बैठिए। ठीक है ना आप सैयद साहब? बिल्कुल, आपकी दुआएं हैं। सैयद साहब, 6 साल आप लंदन में रहे, वहां आपने ऐसा क्या देखा जो हमारे हिंदुस्तान में नहीं है? बड़ा अच्छा सवाल आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने कोई बात दरियाफ्त की।
खवातीन का ज़ौक़े मुतालिया। अच्छा। मैं लंदन में जिस लेडी का किराएदार था वो मिडिल क्लास की एक पढ़ी लिखी खातून थी। जी। उनकी 2 मिडिल एज की बहनें उनसे मिलने जुलने के लिए आया जाया करती थी। जी। मेरी भी उनसे हाय हेलो की हद तक बातचीत हो जाती थी। एक दिन उनमें से एक बहन ने मुझसे दरियाफ्त किया कि क्या मेरे पास कोई किताब है। मैंने कहा है मगर आपके काम की नहीं है। उसने कहा कि किताबें तो सब काम की होती हैं, नॉलेज में इजाफा करती हैं। फिर मैंने उसे कुरान की फिलॉसफी पर एक बुक उसके हवाले कर दी। माशाअल्लाह, क्या बात है सैयद साहब। एक हफ्ते बाद जी। वो एक नोटबुक में कई पॉइंट्स नोट करके लाई क्या बात है। और बाकायदा मुझसे बहस करने लगी। अच्छा। मैं समझ गया कि उस खातून ने किताब को सिर्फ यूं ही पढ़ा नहीं था, जी जी। बल्कि बाकायदगी के साथ गहराई से उसका मुतालिया किया था। क्या बात है। मैं ये नहीं कहता नवाब साहब जी। कि हमारे यहाँ पर ज्यादा पढ़ी लिखी खवातीन मौजूद नहीं है। जी। हाँ, मगर उतनी गहराई से मुतालिया नहीं करती है। बिल्कुल फरमाया। हमें तालीम निस्वां पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। बिल्कुल वजह फरमाया। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। जल्दी मैं चलता हूँ, मेरा काफी वक्त जाया हो गया। अभी जिंदगी मिटी नहीं सैयद साहब। मैं अपनी जिंदगी में ही अपने ख्वाब को हकीकत के रूप में देखना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह वो ख्वाब जरूर पूरा बहुत करेगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह। सैयद साहब, जी जी ये आपके अंग्रेजी मदरसे के लिए सामान। जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर इमारत बने तो इस गरीब पहलवान का नाम जरूर लिखे। जी जरूर लिखेंगे, जरूर जरूर। और सबसे पहले हम गरीबों के लिए बैतुल खला बनाइए। बुनियाद गुजारों का नाम बुनियादों में लिखा जाता है, पोशीदा होता है पहलवान जी, याद रखिएगा। होता होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सैयद साहब, मौलवी जुम्मन वहाँ चौराहे पर कह रहे हैं सर सैयद साहब लंदन जाकर अपना ईमान बेचा है। तौबा तौबा तौबा। वो नौजवानों को गुमराह करने की तरकीब बता रहे हैं और अंग्रेजी पढ़ने की तरकीब बता रहे हैं ताकि शैतानी इल्म साइंस पढ़कर वो शिर्क में मुब्तला हो जाए। कहते हैं जिस मौलवी को हजरत बैतुल्लाह के लिए चंदा जमा करके भेजा गया था आपके खिलाफ कुफ्र का फतवा लाने के लिए, वो तो अपने काम में कामयाबी हासिल करके हाजी बनकर आ गए हैं। अच्छा, देख लिया बीबी जी, हमारे कुफ्र में नऊज़ बिल्लाह कितनी ताकत है कि एक नासमझ और जाहिल बंदे को हाजी बना दिया। जी हाँ, तासुब इंसान की बदतरीन खसलतों में से एक खसलत है। ये एक ऐसी खसलत है जो इंसान की सारी नेकियों और उसकी तमाम बुराइयों को, तो उसकी तमाम खूबियों को गायब कर देती है। मुतासिब वो अपनी जबान से मगर ये जतलाता रहता है कि अदल इंसाफ की खूबी जो उम्दा तरीन खसाइल इंसानी में से है उसके अंदर मौजूद नहीं है। मुतासिब अगर किसी गलती में पड़ता है तो अपने तासुब के सबब
उस गलती से निकल नहीं सकता, क्योंकि उसका तासुर उसके बचला बात सुनने, समझने और उस पर गौर करने की इजाजत ही नहीं देता। वो किसी गलती में नहीं है, बल्कि सीधी और सच्ची राह पर है, तो उसके फायदे को आम होने नहीं देता। तासुर इंसान को हजार तरह की नेकियों के हासिल करने से बाज रखता है। अक्सर दफा ऐसा होता है कि इंसान किसी काम को निहायत उम्दा और मुफीद समझता है, मगर सिर्फ अपने तासुर की वजह से उसे अपनाने से और उस पर अमल करने से बाज रहता है। और गीला और दानिस्ता बुराई में गिरफ्तार और भलाई से बाज रहता है। बीबी जी याद रखें, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि हमें इस तासुब से निकलकर आगे बढ़ना होगा। हमारे दाहिने हाथ में कुरान, बाएं हाथ में साइंस और माथे पर कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ताज होगा, तभी हमें कामयाबी मिल सकती है। बहुत शुक्रिया। सर सैयद अहमद खान साहब ने जिस पुराशोक दौर में हिंदुस्तान मुसलमानों को देखा था, वो बदहाली, समाजी और तालीमी समानगी का ज़माना है। मुस्लिम कौम को उसकी ज़वाल की गहराई से निकालने के लिए सर सैयद अहमद खान और उनके रुतबा ने जो तहरीक शुरू की, उसका मकसद मुसलमान हमें हिंदू को सियासत से दूर रखकर तालीमी और समाजी लिहाज से ऊंचा रखना था। इस तहरीक को अलीगढ़ तहरीक का नाम दिया गया और इसे मौसर बनाने के लिए सर सैयद अहमद खान ने 3 तरीके निकाले। पहला तरीका मुल्क को इत्तेहाद और कौमी यकजहती को हर कीमत पर पेश नज़र रखना था, जिसका सबूत ये है कि सर सैयद अहमद खान ने मदरसतुल उलूम अलीगढ़ में मुसलमानों के लिए ज़रूर कायम किया, लेकिन उसके दरवाजे कभी किसी गैर मुस्लिम के लिए आज तक बंद नहीं हुए। इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सबसे पहले ग्रेजुएट हिंदुस्तान के मशहूर मौलवी ईश्वर प्रसाद बने। सर सैयद अहमद खान ने दीगर मज़ामीन के साथ संस्कृत की तालीम का भी इंतजाम किया और एक काबिल पंडित केदारनाथ को इसके लिए अपॉइंट किया। भाई ये उनके रवादारी का नतीजा था कि इदारी माली मदद में बिरादरान वतन का बहुत बड़ा हाथ रहा। कॉलेज में 50 कमरे थे और 50 कमरों में से 9 कमरे हमारे हिंदू भाइयों ने बनवाए थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि हिंदू तलबा को किसी किस्म की इम्तियाजी नौकरी का सामना करना पड़े या उन्हें मजहबी लिहाज से इम्तियाज का सामना करना पड़े। जब सन 1882 में कुछ मुसलमान तलबा अपने इम्तिहान में ज़्यादा नंबरों से पास हुए और उनके लिए गोल्ड मेडल का इंतजाम किया गया, तो सर सैयद अहमद खान साहब ने खुद प्रिंसिपल को खत लिखते हुए कहा कि कुछ हिंदू तलबा जो पीए के इम्तिहान में ज़्यादा नंबरों से पास होंगे, उनके लिए अपनी जानिब से गोल्ड मेडल का इंतजाम किया जाए। जब 1897 में उनका इंतकाल हुआ तो उस वक्त कॉलेज में करीब 285 मुस्लिम तलबा थे और 64 हिंदू तलबा थे, जिसमें से 60 टीचर्स थे, 5 टीचर मुस्लिम और 2 टीचर हिंदू थे। सर सैयद अहमद खान साहब अपने किरदार और गुफ्तार के हमेशा काजी रहे। सर सैयद अहमद खान की दिलसोजी और फिक्र का नतीजा था कि 1947 के पुराशूब दौर में भी अलीगढ़ इत्तेहाद और इत्तेफाक का गहवारा बना रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें कहते हैं कि कौम परस्त, इदाई और मुबल्लिग करार थे। एक जगह पर कौमी यकजहती का इजहार करते हुए, अपने नजरिए के बारे में कहते हुए सर सैयद अहमद खान साहब
मुराद हरगिज ये नहीं कि मुसलमान मुसलमान ना रहे, हिंदू हिंदू ना रहे, अपना अपना तरीका कार छोड़ दें, बल्कि इससे मेरी मुराद ये है कि लोग दुनियावी मामलात में अपने मजहब की बुनियाद पर तासुब और तंगनजरी का शिकार ना हो, बल्कि मज़ाहिब के इख्तिलाफ के बावजूद सब हिंदुस्तानी एक दूसरे की